अब इसमें हमने क्या करना है कि सिर्फ 0 प्रूव नहीं करना, अब हमने किसी सोल्यूशन का इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब जैसे देखो पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि इस सारे को -2x³ + y³ प्रूव करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने ये देखना होता है कि हमें सोल्यूशन कैसा चाहिए, हम उन प्रॉपर्टीज को फिर उस तरह यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अब किस तरह मुझे क्यूब बनाना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या हिंट है या आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करने लगी हूँ, इन तीनों को आपस में ऐड कर देती, कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि उससे मेरे पास क्या रिजल्ट जनरेट होगा, ठीक है, x y। अब देखो तो मैंने क्या किया, कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दिया, 2 और 3, ठीक है। ये हमेशा बेटा साथ लिखने हैं तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये बनता है 2x + 2y, ये बनता है, ये भी सेम बनेगा 2x + 2y, और ये भी बनेगा 2x + 2y। तो इसका मतलब हम 2x + 2y कॉमन तो ले सकते हैं। एनीवेज बाकी टर्म को एज इट इज लिखते हैं, x + y, x और y, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लेंगे कॉमन 2x + y, किससे, कॉलम 1 से। चलो जी, अब इसको लिख के देखते हैं कि इससे हमारे पास क्या फ़ायदा होगा। तो 2 कॉमन आ गया, इंटू x + y, हमारे पास रह गया 1 और इधर भी 1 और यहाँ पे भी 1। बेटे जब आपके पास 1 1 आ जाता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं बाकी वाले डिटर्मिनेंट्स को 0 करने की, ठीक है। डिटर्मिनेंट के जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं उनको 0 करते हैं। अब देखो रो 3 में से रो 1 को माइनस करूंगी तो भी 1 0 हो जाएगा, देखिएगा भी। बाकी दो रोज तो पहली और दूसरी बिल्कुल सेम आएंगी क्योंकि उसमें हमने कुछ चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। अच्छा रो 2 को भी साथ लिख लेते हैं ना, अगर हम रो 2 में से भी रो 1 को माइनस कर दें, रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। अब देखो रो 2 के एलिमेंट्स में से ना ऊपर वाला नंबर माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, x + y में से y जाएगा, y कैंसिल हो गया, x में से x + y जाएगा तो -y बचेगा। अच्छा 1 में से 1 गए x - y और ये y और y कैंसिल, सिर्फ x रह गया, ठीक है। ओके अब देखो, तो अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, अब 0 0 की वजह से हमें डिटर्मिनेंट बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। मैं कहने लगी हूँ एक्सपैंड करूंगी थ्रू कॉलम नंबर 1। स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि आप रो या कॉलम कहीं से भी एक्सपैंड कर सकते हो। सो 1 के साथ, एक सेकेंड को ब्रैकेट में लिखते हैं, 1 के साथ कौन से 4 नंबर्स आएंगे, ये वाले 4, दिस वन, प्लस आगे दोनों टर्म 0 है, बस 0 लिख दे। ओके सो 2x + y, x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, -x², माइनस माइनस प्लस y और ब्रैकेट में आ गया x - 1। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये बन गया -x² + xy - y²। तो मैं एक काम करती हूँ, एक सेकेंड, ये x नहीं है यहाँ पे y² है, ओके। सो -x, मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया तो अब ये पॉजिटिव टर्म्स बन गई है, -xy + y², ये y है। तो अब आप देखो तो ये किसका फार्मूला बन गया, x³ - x³ + y³ का। तो हमने यही बात प्रूव करनी थी और ये बात यहाँ पे प्रूव हो गई, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आपने प्रूव करना है a + b + c और a² b² c² टाइप कुछ, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कैसी हेल्प हो सकती है। तो कॉलम 1 को a से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम b 2 को b से, कॉलम c को 3 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और डिवाइड वाली टर्म बाहर लिख देंगे। सो 1/a/b/c बाहर आ गया, a से मल्टीप्लाई हुआ तो a², ये क्या बनेगा, a² + ac, ये बनेगा a² - ab। इसको b से करना है तो b² - b और c, और ये b² आ जाएगा, ये ab + b², ठीक है।
ये बनेगा बी सी प्लस सी स्केयर, इसको सी से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ओके, अच्छा जी, कुछ स्केयर स्केयर टाइप तो टर्म्स आना शुरू हो गए हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सारे कॉलम्स को कॉलम वन में ऐड कर देते हैं। अब देखिएगा उससे हमारे पास क्या फायदा होने लगा है। ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर आएगा, क्योंकि देखिए सी बी और बी सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये तो कैंसिल, नेगेटिव साइन है ना, आपस में कैंसिल हो गए। ओके, अब इसमें भी देखो, ये ए बी सी स्केयर है, माइनस ए सी प्लस ए सी तो कैंसिल हो जाएगा। अगेन नीचे भी ये देखो ए बी और ए बी कैंसिल हो रहे हैं। तो अब अगर आप देखो ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर कॉमन आ रहा है और हमने प्रूफ में भी ये टर्म निकालनी थी, तो कितना इजी हो गया कि हमने एक टर्म अपनी जनरेट कर लिया, बाकी सारी चीजें एज इट इज। चलें जी, अब इसको कॉमन लेते हैं, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर कॉमन आ गया, डिवाइड में हमारे पास ए बी सी है। सो यहाँ पर क्या रहेगा, 1 और ये सारा 1 1 रह जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज। अच्छा, अब इसमें से मैं बी कॉमन ले लूँ, मैंने बी कॉमन लिए कॉलम 2 से, तो यहाँ पे क्या रह गया, बी 1 माइनस बी माइनस सी, बी और ए प्लस बी। और इस कॉलम में देखिए सी कॉमन आ रहा है, सी भी कॉमन ले लेती हूँ, तो ये वाली टर्म रह जाएगी। ठीक है, अब देखो ये बी सी नीचे वाले बी सी से कैंसिल हो जाएंगे, तो मैंने कॉमन लिया है बी कॉलम 2 से और सी कॉलम 3 से और ए के बी के कॉलम 1 से। ओके जी, ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो गई। अभी हमारे पास रह गया ऊपर ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर है और नीचे सिर्फ और सिर्फ ए है। और अब हम देखें 1 1 1 आ गया ना, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में जहाँ पे 1 1 आता है हम उसको जीरोस बना लेते हैं ताकि एक्सपैंड करने में मसला ना हो। सेम वही स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी यूज होगी। ए प्लस बी और सी, ठीक है। अच्छा, अब इनको हमने जीरो बनाना है, तो अब उसके लिए हम यहाँ पर हिंट लिख लेते हैं। मैं क्या करने लगी हूँ, रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दूंगी और सेम रो 3 में से भी रो 1 को। जब ये माइनस हो जाएगा तो ये जीरो आ गया, बी में से बी माइनस हो रहा है तो बी तो कैंसिल हो जाएगा, सी रह जाएगा और सी भी कैंसिल हो रहे हैं तो माइनस ए माइनस बी आ गया। बेटा साइन का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है, कहाँ माइनस आ रहा है कहाँ प्लस आ रहा है। और यहाँ से सी कैंसिल हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बी रह जाएगा। चलो जी, अब हम इसे एक्सपैंड कर लेते हैं, कॉलम 1 से एक्सपैंड करूंगी। अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ पहला डिटर्मिनेंट बनेगा, बाकी दोनों टर्म ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, नाउ एक्सपैंडिंग कॉलम 1। सो 1 के साथ कौन कौन सी टर्म आ रही हैं, सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी। ठीक है, बाकी बस आगे ज़ीरो लिख दें, प्लस ज़ीरो है माइनस ज़ीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर बाय ए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन गया, माइनस सी बी। इन दोनों में से जो माइनस है वो फार्मूले के माइनस से क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेके लिख लें। बेटे जिस तरह आपको ठीक लगे, आप माइनस डायरेक्ट वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कॉमन लेके लिखा ताकि आपको क्लैरिटी हो। माइनस सी बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ए स्केयर प्लस ए सी बी ए बी और सी, ये और ये कैंसिल हो गया। इन तीनों में क्या कॉमन है, ए, वो एक कॉमन आ जाएगा जो कि हमने डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देंगे। अच्छा जी, ए प्लस बी प्लस सी, तो अब देखें एग्जैक्टली क्वेश्चन हमारे पास प्रूव हो गया, सेम टर्म दोनों की दोनों यहाँ पे हमारे पास आ गई है। सो दिस वाज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखें। लेंथी देखने में लग रहा है बट इतना मुश्किल नहीं है, बस इसमें एक आध हम हिंट यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी है हमारे पास डिटर्मिनेंट की, बाकी सेम क्वेश्चन सिंपल है।
सबसे पहले बेटा इसमें देखो ए बी सी कम है ना, तो मैं इसको सिर्फ कंप्लीट कर रही हूँ, जो चीज़ मिसिंग है उसको जीरो करके लिख रही हूँ, ताकि आपको पता हो कि हम इसके अंदर तीनों के तीनों टर्म्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो जो चीज़ मिसिंग है उसकी जगह मैंने बस जीरो लिख दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। यहाँ पे भी देख लें, जो जो टर्म मिसिंग है उसकी जगह मैं जीरो लिख रही हूँ। ओके, सो एन बी स्क्वायर एन बी टू प्लस सी टू, इधर ए मिसिंग है और यहाँ पर देखें तो ए तो है, बी नहीं है, तो मैंने ज़ीरो के साथ लिख दिया ताकि कैंसिल हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी पास जो प्रॉपर्टी जो बेसिकली मैं यूज़ करना चाह रही हूँ वो ये है कि हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। अब देखिए एन ए वन बी वन प्लस जीरो, तो यहाँ पर देखो एन वन जीरो, कोफिशिएंट्स जीरो एन वन, और ये क्या है वन जीरो एन, ठीक है। एक में मैंने कोफिशिएंट्स लिख दिए और एक जो दूसरी ब्रैकेट इसकी बनती होती है उसके अंदर मैंने दूसरी टर्म लिख दी। वो देखो जो इसकी वेरिएबल समझने वो बनते ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, और ये हमारे पास जो टर्म्स है वो बन गई, ठीक है। वैसे आप देखो ये लिखने से, अगर अब आप इस इन दोनों ब्रैकेट्स को ना, ये प्रॉपर्टी थी उसके थ्रू मैंने लिखा है, आप चाहते तो आप इनको मल्टीप्लाई करके भी देख लो, सेम आंसर आते हैं। एनीवेज मैंने रो वन को एक्सपेंड कर दिया, एन के साथ मेरे पास ये डिजिट्स आ जाएंगे वन के साथ, माइनस वन लिखेंगे, प्लस वन ही माइनस वन, माइनस वन के साथ जीरो वन वन एन आ जाएगा और फिर जीरो आ गया, और दूसरी ब्रैकेट तो एज इट इज आएगी क्योंकि वो एग्जैक्टली क्वेश्चन वाली बन चुकी है, क्योंकि हमें सोल्यूशन में ये वाले ब्रैकेट प्रूव करनी है। अब बस स्टार्टिंग वाले को एक्सपैंड करके जो देखते हैं कि वो एन क्यू प्लस वन बनता है कि नहीं, एन आ गया, एन एन सा एन स्केयर आएगा माइनस जीरो, ओके सो माइनस वन जीरो माइनस वन, एन एन सा एन क्यूब और प्लस वन, तो ये आपका यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। इसके साथ अपनी ब्रैकेट्स दोबारा रिपीट में लिख लें, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बेटा इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस किए बगैर ये वाले क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ओके जी, सो दिस वाज योर सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 3। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 4। अब इसके अंदर आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इन सब को हमने सॉल्व करना है। अब देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या हिंट्स अवेलेबल है। मैं क्या करने लगी हूँ, सबसे पहले इसको भी स्प्लिट कर देती हूँ। बेटा ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है उसकी डिटर्मिनेंट की, कि आप जो कोफिशिएंट्स है ना उनको ऐड करके स्प्लिट करके लिख सकते हो, दोनों का आंसर आता सेम है। अब इस देखो जो थर्ड वाली है ना, मैं थर्ड वाली को साइड पे करने लगी हूँ। अब वन प्लस अल्फा लिखा हुआ था ना, तो मैंने वन वाली टर्म पहले वाली ब्रैकेट में लिख लिया और अल्फा वाली टर्म दूसरी ब्रैकेट में लिख लिया। अच्छा ये प्रॉपर्टी है आपकी डिटर्मिनेंट की। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारे पास सोल्यूशन क्या आता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इनको इंटरचेंज करने लगी हूँ, वन 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 शुरू में लिखने वाली हूँ। तो आपको पता है मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी कि माइनस का साइन आता है अगर आप प्रॉपर्टी चेंज करते हो। इधर से अल्फा कॉमन आ गया, ठीक है, अल्फा इधर से कॉमन आ गया, एक्स पहली रो में से आ जाएगा, वाई सेकंड रो से और जी थर्ड रो से, तो इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया। ओके ठीक है, अब आप ध्यान करो तो आपके पास दोनों डिटर्मिनेंट्स एग्जैक्टली सेम आ गए, ठीक है। सिर्फ फर्क इस चीज़ का है कि जी
आपकी रोज चेंज होनी चाहिए। अभी फिलहाल मैं लिख देती हूँ कि मैंने C1 C3 को इंटरचेंज करने लगी हूँ। उससे क्या होगा, जो पहले वाला मैंने कर दिया ना, माइनस आया। अल्फा कॉमन ले लिया मैंने कॉलम 3 से, उसके बाद एक्स वाई जी का भी लिख देती हूँ। एक्स कॉमन लिया रो 1 से, वाई कॉमन लिया रो 2 से, जी कॉमन लिया रो 3 से। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को सेम बनाने के लिए मैं पहले वाले जो हमारा डिटर्मिनेंट लिखा है उनको इंटरचेंज करती हूँ ताकि वो माइनस एक और माइनस से प्लस हो जाए। कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर देती हूँ। ठीक है बेटा, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो पहले और दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें ये चीज़ सेम आ गई है। तो अब मैं ताकि इजीली डिटर्मिनेंट ही कॉमन ले लूँगी, दो डिटर्मिनेंट की बजाय मैं एक को यूज़ करना शुरू कर दूँगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया। अब क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पर आप लिख दो कि आपने रो कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज किया था। अच्छा जी, अब मैं इनको कॉमन लेती हूँ। ये कॉमन आया तो हमारे पास पीछे क्या ब्रैकेट में रहेगा, स्टार्टिंग वाली में तो, अच्छा पहले एक बार तो ये लिख देना जो कॉमन ले लिया हमने, 1 एक्स एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पहले वाले डिटर्मिनेंट में से 1 बच गया, तो सेकंड वाली में अल्फा एक्स वाई जी, और आप देखें एग्जैक्टली सेम टर्म ये सोल्यूशन वाली बन गई है। अब बस हमने इनको सॉल्व ऐसे करना है कि हमारे पास बाकी तीनों टर्म्स ही बन जाए। ठीक है, अगेन अब वो 1 1 आया तो रो 2 में से रो 1 को माइनस करें रो 3 में से रो 1 को, ताकि नीचे वाली टर्म्स आपके पास जीरो हो जाए। तो 1 में से बन गया 0, वाई माइनस एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, अगेन 0 जी माइनस एक्स जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ओके, आपने क्या किया है, अच्छा ये टर्म साथ हम लिख देते हैं। अब देखें तो ये हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ना। देखिए ये तो मैंने एज इट इज लिखा, y माइनस एक्स कॉमन लूंगी इधर रो 2 से, तो क्योंकि देखें, और z माइनस एक्स लूंगी रो 3 से। वाई स्क्र माइनस एक्स के फॉर्मूला है ना, तो आपके पास जब y माइनस एक्स कॉमन चला जाएगा तो मेरे पास y प्लस एक्स बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ, तो 0 1, ये टर्म बाहर चलेगी ना, तो यहाँ पे सिर्फ y प्लस एक्स वाली टर्म रह जाएगी। सेम थर्ड रो के अंदर भी यही होगा, 0 1 z प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो, अब मैं जो कॉमन लिया था मैंने बाहर लिख दिया। अब हम इसे एक्सपैंड कर देते हैं। कैसे एक्सपैंड करेंगे, कॉलम 1 से एक्सपैंड कर देते हैं, y माइनस एक्स जी माइनस एक्स। बेटे देखो y माइनस एक्स और जी माइनस एक्स हमारी टर्म सोल्यूशन वाली बन रही है। ठीक है, तो मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया, 0 0 की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बाकी दोनों ने मतलब दो दो डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है बाकी दोनों। अब ये y माइनस एक्स है, हमें x माइनस वाई चाहिए, तो मैंने एक माइनस का साइन यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, z माइनस एक्स, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आया z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स। ओके, अब देखो ये x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो इस माइनस को हम यूटिलाइज करेंगे अंदर। अब यहाँ पे बेटा जरा थोड़ा सा सिर्फ देखिएगा, 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जी तो एज इट इज आ गया, x माइनस वाई भी आ गया, जी माइनस, अब देखो ये माइनस से एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, ये z माइनस वाई है, हमें y माइनस जी ऊपर चाहिए, तो ये माइनस अंदर सॉल्व कर दिया मैंने क्योंकि y माइनस जी चाहिए था, और x माइनस वाई। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो बहुत अच्छे से तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज योर पार्ट नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट का अगर आप डेटा देखो,
हमारे पास जो डाटा गिवन है, अगर आप देखो तो ए बी सी की टर्म में समथिंग है और हमने इसे 1 प्लस ए स्केयर बी स्केयर का क्यूब प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अगर स्टार्ट में देखो 2ab और थर्ड कॉलम के अंदर मैं अगर ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, डिवाइड मैंने बाहर लिख दिया और मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करूँगी थर्ड कॉलम को, फर्स्ट टू कॉलम एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, अब देखो किया मैंने क्यों है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में 2ab और वहाँ पे सिर्फ 2b था। अब ये देखना ये क्या बन जाएगा, 2ab ए से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ साइड पे लिख देती हूँ कि कॉलम 3 को मैंने ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या डिटेल्स है कि हम लोग अब ये कर सकते हैं कि अब देखो 2ab दोनों सेम है, कॉलम को आपस में माइनस कर दें। कॉलम 1 में से मैं कॉलम 3 को माइनस कर देती हूँ और देखती हूँ कि मेरे पास क्या रिजल्ट जनरेट होगा। ठीक है, चलें यहाँ साइड पर लिख देते हैं कि कॉलम 1 में से कॉलम 3 को माइनस कर रही हूँ। अब 2ab में से 2ab माइनस होंगे 0, 2a में से a माइनस होगा तो सिंपल a रह जाएगा और बाकी दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये हमारे बी स्केयर बन गया। अब नीचे आप देखो तो माइनस ए स्केयर ये है और उस साइड पर माइनस 2a स्केयर है, तो वो तो प्लस 2a स्केयर हो जाएगा। तो प्लस 2a स्केयर में से a स्केयर माइनस होगा तो आपके पास बेटे आ जाएगा प्लस a स्केयर। सो 1 प्लस a स्केयर प्लस b स्केयर। ठीक है, बाकी दोनों कॉलम्स को हम एज इट इज लिख देते हैं। ओके जी, सो बाकी इन दोनों के साइन चेंज होने थे। यस, ओके, बाकी कॉलम्स एज इट इज लिख लेते हैं। अच्छा, कॉलम्स जो मैं लिख रही हूँ कि यहाँ पर एक एरर था, मैंने बी स्क्वायर के साथ ए नहीं लिखा। ठीक है, तो अभी इसको कंप्लीट कर लूँ तो फिर वो भी लिख देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ए था, ए तीनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ था ना, फिर यहाँ पर भी ए आएगा। ठीक, ओके, सो अब आप देखो तो यहाँ से अगर मैं 1 प्लस ए प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ पहले कॉलम में से, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा 0, यहाँ पे सिर्फ ए रह जाएगा तो यहाँ से 1, बाकी दोनों एज इट इज आ जाएंगे। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2ab अगेन 2ab, ये एज इट इज लिख देते हैं सारा। a माइनस ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर, अच्छा इधर भी तो a आएगा ना, ओके, ए यहाँ पे भी लिख देंगे माइनस 2a स्क्वायर। ओके हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखो तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉमन लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहाँ से लिया, कॉलम नंबर 1 से। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि इस थर्ड कॉलम में से देखें ए सब में आ रहा है, तो थर्ड कॉलम में से ए को कॉमन ले लें। सो हमारे पास यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉमन आ गया और एक डिवाइड वाला ए है। पहले दो कॉलम्स तो हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, इनमें ऐसा हमें कुछ कॉमन नजर नहीं आया। अब यहाँ से अगर आप ए बाहर लेते हो तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, सो यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं कि हमने कॉमन लिया ए फ्रॉम द कॉलम नंबर 3, और आप ऊपर भी मेंशन अपना कॉलम ऐसे साथ लिख सकते हो, कॉलम 1 लिख दें। ओके, सो जब हमने ये कर लिया, अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ए और ए कैंसिल हो गए। अब थर्ड रो को अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया किसको, रो नंबर 3 को, उससे देखें तो हमारा लास्ट डिजिट ए बन जाएगा। डिवाइड वाला ए इधर आ गया, मल्टीप्लाई वाला ए हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों रो 3 के तीनों लेटर्स के साथ। सो ये बन जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, ये 2b था, मैंने बाय मिस्टेक ए लिखा हुआ था। ओके, अब बाकी हम दोनों जो हमारी रोज हैं उनको एज इट इज यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा जी, जब हमने ये इन तीनों लिख लिए, अब आप देखो तो ए और ए आपके पास क्या बन गए, एक जैसे हो गए। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से चाहो तो ए कॉमन ले लो। ठीक है, मैंने क्या किया, ए को कॉमन ले लिया, ए मैंने कॉमन लिया जब कॉलम नंबर 1 से, तो ये देखिए 1 और 1 बन गए। उससे हमें पास फायदा क्या होगा, तो हम वही पुराने वाले स्टेटमेंट यूज करेंगे जो 1 और 1 को आपस से माइनस करके 0 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, साइड पर आप लिख दें कि आपने कॉलम नंबर 1 से
ए को कॉमन लिया, ठीक है, वी हैव टू टेक कॉमन ऑफ ए फ्रॉम कॉलम नंबर 1। ए और ए अगेन कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, ये टर्म एज इट इज आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0 1 प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र और 2b, ठीक है। अब कॉलम 2 में से हम कॉलम 3 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो 1 में से 1, थर्ड वाली आप रो एज इट इज पहले लिख लो। अब माइनस करते हैं, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। माइनस 2b में से 2b स्क्र माइनस होगा, तो आप इन दोनों को एज इट इज लिख दो, चाहो तो कॉमन लेके लिखो, नहीं तो एज इट इज भी लिख दो, खास फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम तो बस वहाँ 0 लाना। अब यहाँ से देखो तो माइनस 2a स्क्र जब माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस a स्क्र माइनस b स्क्र बन जाएगा। सो 1 प्लस a स्क्र माइनस b स्क्र। अब देखिए दोनों 0 बन गए। अब हम इसे एक्सपैंड कर लेंगे, हम कहेंगे कॉलम नंबर 1 से हम इसे एक्सपैंड करने लगे, ठीक है। रो नहीं कॉलम, हम इसको कॉलम करते हैं, हम कॉलम से एक्सपैंड करेंगे ताकि हमें 2 डिटर्मिनेंट्स ओपन ही ना करने पड़े। चलें, 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये एज इट इज आ गया। अब देखें हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको एक्सपैंड करते हैं, 0 प्लस 0, ठीक है। अब 1 के साथ कौन से 4 डिजिट्स आएंगे, ये और ये तो कैंसिल हो गया। हमारे पास आएगा 1 प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र 2b, और यहाँ से माइनस 2b 2a स्क्र b, और ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो डायगोनल वाली टर्म दोनों एक जैसी हैं, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये और ये, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र का होल स्क्र, ठीक है। फिर माइनस 2b के साथ ये वाली टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, चलें अब इसको नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास फार्मूला ओपन हो सकता है। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्र, ठीक है। उस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ साइड पे फार्मूला लिखती हूँ मैं, एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं। ओके, हमारे पास 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है, इनटू, हमने अब यहाँ पे फार्मूला ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे फिर फार्मूला आपको लिख के देती हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्र का फार्मूला होता है a स्क्र बी स्क्र सी स्क्र प्लस 2ab 2ac 2b और c, ठीक हो गया। चलें अब इसके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं। a की पावर 4 b की पावर 4, उसके बाद प्लस 2a स्क्र, माइनस आ जाएगा क्योंकि b की टर्म के साथ माइनस है, सो माइनस 2b स्क्र ए स्क्र बी स्क्र, ओके। और फिर हमारे पास थर्ड टर्म में आ जाएगा माइनस 2b स्क्र, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में सॉल्व होके क्या देंगे, प्लस 4b स्क्र और प्लस 4a स्क्र और b स्क्र, ठीक है। अब अगर आप देखो तो टर्म्स आपस में सॉल्व हो सकती हैं। b स्क्र वाली टर्म भी हमारे पास है और a स्क्र b स्क्र वाली भी टर्म हमारे पास है। स्टार्टिंग में तो आ गया a स्क्र प्लस b स्क्र वाली टर्म, ओके। अब देखो तो जब ये टर्म और ये टर्म सॉल्व होगी, ये टर्म और ये टर्म सॉल्व होगी, मेरे पास आएगा 1 प्लस a पावर 4 b पावर 4 2a स्क्र प्लस 2b स्क्र और प्लस 2a स्क्र b स्क्र। तो अब अगर आप इस फार्मूले को क्लोज करो तो ये फार्मूला एग्जैक्टली कौन सा क्लोज होगा, 1 प्लस a स्क्र प्लस b स्क्र का, क्यों, क्योंकि अब सारी टर्म पॉजिटिव हो गई हैं। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो आपने यही बात प्रूफ करनी थी कि ये क्यूबिक के इक्वल होता है, ठीक है। तो दिस वाज योर पार्ट नंबर 5, जिसमें आपने क्यूब के इक्वल प्रूफ करना था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6, ठीक है। इसके अंदर आपने a-1 और a-2 प्रूफ करना है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसमें क्या कुछ चेंजिंग कर सकते हैं या इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो अगर आप देखो ये सारे 1 है कॉलम नंबर 2 में, तो हम इनको जीरोस बनाते हैं। तो रो 3 में से रो 1 को माइनस कर देते हैं और सेम ऐसे ही करते हैं, रो 2 में से भी रो 1 को माइनस कर देंगे ताकि यहाँ पे सारे जीरोस बन जाए, ओके। सो सबसे पहले रो 1 तो एज इट इज आएगी, इसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है। रो 2 में से रो 1 माइनस होगी तो 2a में से जब 3a माइनस होगा तो मेरे पास माइनस a बचेगा, माइनस a प्लस 1, 1 में से 1 0,
ए में से ए माइनस हुआ, 2a माइनस हुआ तो माइनस ए और +1, ठीक हो गया। सेम अब थर्ड रो भी माइनस हो रही है तो 3 में से 3a माइनस होगा, 3 माइनस 3a, 1 में से 1 गए 0, सो 2 में से वो टर्म माइनस होगी तो 2a माइनस 1, नहीं इसको थोड़ा सा चेंज करो, ये हमारे पास 2a माइनस 1 नहीं 1 माइनस 2a है, ठीक है। एक सेकेंड इसको मैं चेंज करती हूँ, ये है ना 2, यस ये -2 + 1, ठीक हो गया बच्चे। चले अच्छा अब देखिए ये तो 0 हो गए तो हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। अब हम कहेंगे कि हमने कॉलम नंबर 2 में से एक्सपैंड करना है तो ये प्लस माइनस प्लस, तो इसका मतलब है 1 के साथ माइनस आएगा, बाकी तो दोनों टर्म में 0 है, प्लस आया माइनस है हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ओके जी, यहाँ पर आप लिखें कि आपने एक्सपैंड कर दिया, इसको एक्सपैंड कर दिया आपने कॉलम नंबर 2 को। सो 1 के साथ कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, -a + 1, 1 माइनस a, 3 माइनस 3a और 2a माइनस +1। ओके ठीक है, आप पास आगे प्लस जीरोस डाल दो, आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है लिखने की कि बाकी डिटर्मिनेंट में क्या आता है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, -a + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2a + 1 से, बीच में माइनस का साइन, और फिर 1 माइनस a मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 3a से। तो ओके चलें, सो इसको ज़रा हम अरेंज करके लिख लेते हैं, पॉजिटिव टर्म पहले और नेगेटिव टर्म बाद में, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 1 माइनस a और ये बनेगा 1 माइनस 2a, ठीक है। ओके चलें, सो 1 माइनस a 1 माइनस 2a माइनस, कॉमन लिया ना मैंने 1 माइनस ए तो दोनों के साइन वो वाले चेंज हो गए, सो 1 माइनस ए बाहर आ गया, ये बन गया 1 में से 3 जाए -2 प्लस ए, ठीक है। ओके अब अगर आप देखो तो एक साइन का फर्क आ रहा है, हमने स्टार्टिंग में डाला ही नहीं था, कॉलम 2 जब एक्सपैंड किया था तो यहाँ माइनस का साइन था, वो माइनस थ्रू आउट हमारे पास चलता हुआ आएगा, ठीक है। तो बेटे ये अपने नेगेटिव साइंस का भी ध्यान रखना। ओके अब ये -1 माइनस ए से चेंज हो जाएगा, तो उन दोनों के साइन बदलेंगे अगर हम, तो वो क्या बन जाएगा a-1 और दूसरा तो सेम आया था a-2, ठीक है। तो सो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। सो दिस वाज योर सॉल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 6, प्रूव हो गया हमारे पास। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या डेटा गिवन है। सो पार्ट नंबर 7, अब इसमें हमने 4 ABC फाइंड आउट करना है, तो अब हम देखते हैं कि हम क्या अपने पास कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोग इसमें ये डिटेल करते हैं कि जो हमारी रो 1 है उसके में से रो 2 और रो 3 को माइनस करते हैं, तो अगर आप देखो तो BC है और ऊपर भी B+C है, 0 हो जाएगा। चलें करके देखते हैं, B+C माइनस B माइनस C, A+C सॉरी A माइनस C माइनस A माइनस C, बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, बाकी दोनों एग्जैक्टली सेम कॉलम हमारे रोज रिपीट हो जाएंगी। चलें अब अगर आप देखो तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ए कैंसिल हुआ और यहाँ से बी कैंसिल हो गया। ओके सो 0 बी और सी, यहाँ से -2c सी प्लस ए सी -2b बी और ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा अब ये आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, अगर आप इसे एक्सपैंड करना चाहो तो हम इसे एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है। ओके साइन हमने लगाए प्लस माइनस प्लस के, वो आपको याद है हमने कोफैक्टर मेथड में पढ़ा था एडजॉइंट लेते हुए। ओके सो अगर आप इसे एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंडिंग फ्रॉम द कॉलम नंबर 1, ओके क्योंकि बेटा और इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आप कैसे इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हो, मतलब वो ट्रिक से मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था। सो 0 लगाया -b, इसके साथ टर्म लिखेंगे और +c के साथ टर्म लिखेंगे, ठीक है। सो b के साथ रो और कॉलम को अगर आप रेस करते हो तो मेरे पास जो टर्म्स आएंगी वो आएंगी -2c -2b c और a+b, सेम c के लिए हमारे पास -2c -2b c प्लस a और b आएगा। बच्चे अब इसको नॉर्मल हम सॉल्व करते हैं जैसे हम फर्दर सॉल्व कर रहे होते थे अपने डिटर्मिनेंट को। अच्छा मैं आपको क्या बात बता रही थी कि आपने क्या करना है कि अब देखो उसमें हमारे पास कुछ और जीरो नहीं बन रहे थे, बी और सी था, डिफरेंट सारी वैल्यूज थी, अगर एक जैसी या कुछ होता तो हम उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके और ज़ीरोस बना लेते,
लेकिन ऐसा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बन रहा था, तो मैंने फिर इसको एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, सो अब ये जो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। सो हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है और कौन सी नहीं। सो दिस वन एंड दिस वन कैंसिल आउट, ये बी वाली टर्म भी कैंसिल हो रही है, ये और ये। सो ये आपके बन जाएगा 2abc, ये भी बन जाएगा 2abc। तो कितने हो गए? 4abc। आपने प्रूफ भी यही करना था अपना सोल्यूशन। ठीक है, सो ये प्रूव हो गया। पार्ट नंबर 7 भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है,